आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे फिजिक्स का अध्याय 2 मात्रक और मापन मापन और मात्रक। और इस अध्याय का दूसरा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशि की विमा। इससे पहले जो लेक्चर हमने लिया उसमें हमने भौतिक राशि के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि भौतिक राशि को हम एक प्रकार से फिजिक्स की भाषा के रूप में भी समझ सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये फिजिक्स की भाषा है इसलिए भौतिक राशि को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और भौतिक राशि को समझना आवश्यक है और इससे संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उनको समझना भी आवश्यक है। तो भौतिक राशियों में हमने पढ़ा कि भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि है वो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है और व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है भौतिक राशि की विमा। ठीक है ना। तो भौतिक राशि की विमा क्या होती है, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को जब हम मूल राशि के रूप में लिखते हैं तो व्युत्पन्न राशि के जो सूत्र है उसमें मूल राशियों की जो घातें प्राप्त होती हैं, मूल राशियों की जो पावर्स जो होती हैं वो उनको हम विमा कहते हैं, भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने पर मूल राशियों पर लगने वाली घातें भौतिक राशि की विमा कहलाती है। विमा कहलाती है। ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि को जो हम मूल राशि के पदों के रूप में व्यक्त करेंगे तो मूल राशि के ऊपर जो घातें लगती हैं उन्हें विमा कहते हैं। मूल राशियों को विमा नहीं कहेंगे, मूल राशियों के ऊपर जो घातें प्राप्त होगी उन्हें विमा कहेंगे। ठीक है। तो जैसे एक साधारण सा उदाहरण लेके देख लेते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात होगी कि मूल राशियों को हम इसमें कुछ संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। कुछ संकेतों द्वारा मूल राशि को प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे मूल राशियों में द्रव्यमान को हम कैपिटल M से व्यक्त करेंगे, लंबाई को कैपिटल L से और समय को कैपिटल T से। इसी प्रकार भी अन्य मूल राशियां हैं, जैसे विद्युत धारा है उसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल को हम MOL लिख कर रिप्रेजेंट, इस प्रकार जो भी भौतिक राशि है उनको हम व्यक्त करेंगे और हम इसको उदाहरण से ही समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम व्युत्पन्न राशि के रूप में क्षेत्रफल को। तो विमा ज्ञात करना बहुत आसान है, आप सूत्र भी लिख कर विमा ज्ञात कर सकते हो और अगर आपको मात्रक याद है तो भी विमा ज्ञात कर सकते हो। जैसे सूत्र से हम ज्ञात करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दूरी है लंबाई तो ये L, और चौड़ाई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी L से। तो इस प्रकार ये इसकी घात 1 होगी और इसकी घात भी 1 होगी, तो ये होगा L²। तो ये किसकी विमा होगी, क्षेत्रफल की। ठीक है। इसी प्रकार जैसे दूसरा है आयतन। ठीक है। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। तो लंबाई को हम L से व्यक्त करते हैं, चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई है, इसको भी हम L से व्यक्त करते हैं, और ऊंचाई भी एक प्रकार से लंबाई है तो इसको भी हम L से व्यक्त करते हैं। इन सब की घातें 1 हैं
इस प्रकार आयतन की विमा होगी L3। ठीक है, तो अधिकतर जो भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं m, l और t की घातों के रूप में होती है। तो किसी भी भौतिक राशि को हम m, l और t की घातों में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो यहाँ l की विमा तो 3 है, तो फिर m और t को क्या इसमें जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो यहाँ m की विमा क्या हो जाएगी? तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे m0 L3 T0। ठीक है, जब भौतिक राशि उपस्थित नहीं होती तो उसकी विमा 0 होती है। ओके, तो इस प्रकार अन्य भौतिक राशियों की भी विमा हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे वेग। ठीक है, वेग सूत्र होता है विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन एक प्रकार से लंबाई है, इसको हम L से व्यक्त करेंगे, L1 से। समय जो है वो उसको हम T1 से व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार इसकी विमा हो जाएगी L1 T। अब नीचे है, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी जो घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा T-1। MLT के रूप में इसकी विमा होगी M0 L1 T-1। तो अब आपको कोई पूछे कि वेग की विमा क्या है, तो आप बोलेंगे M0 L1 T-1। लेकिन अगर आप इस प्रकार बोलोगे तो ये गलत होगा। ठीक है, तो हम किस प्रकार से बोलेंगे वेग की विमा को? हम बोलेंगे कि वेग की विमा द्रव्यमान में 0 है, लंबाई में 1 है और समय में -1 है। या फिर वेग की विमा m में 0 है, l में 1 है, t में -1 है। ठीक है, तो इस प्रकार विमाओं को बोला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम दूसरी भौतिक राशियों की विमाएं भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे घनत्व ले लिया। सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। या फिर डायरेक्ट विमा भी, अगर मात्रक याद है तो भी, जैसे घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो किलोग्राम द्रव्यमान का है, तो किलोग्राम की जगह हम m1 लिख सकते हैं। और ये मीटर क्या है? लंबाई है, तो L3। तो ये हो जाएगा m1 L-3 या फिर m1 L-3 T0। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि घनत्व की जो विमा है वो m में 1 है, l में -3 है और t में 0 है। तो इस प्रकार हम बहुत सारी भौतिक राशियों की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो आपकी जो फिजिक्स की किताब है उसके जो पीछे पेज है, तो पेज देख के आपको बताता हूँ। पेज नंबर 225 पे परिशिष्ट A9, इसमें ठीक है सारी भौतिक राशियों के सूत्र दिए हुए हैं। तो उन सूत्रों का उपयोग करके उन सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियों की विमाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, और अपने पुस्तक के पीछे के पेज 225 पर जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनका सूत्र देख के उनकी विमाएं ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।